देखो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? चौकोरा दिख रहा है। ये क्या है? वृत्त यानी गोल है ना। तो अपन ने इसको ऐसे रखा और इसके चारों ओर इस प्रकार से खींच दिया। ये बन गया। इसके बीच सेंटर में क्या हो जाएगा? केंद्र बिंदु। ये वृत्त हो गया। ये क्या है? ये त्रिभुज है। और ये कैसा लग रहा है? और ये बारहवीं जैसे लग रहा है। जैसे ये है ना। एक चलो इसको भी बना दें। यहाँ से इस बाट को आपन ने इस प्रकार से कर दिया जैसे इसकी जो सीमा है, और फिर इसकी सीमा को यहाँ से ऐसे मिला दिया और फिर इसकी सीमा को यहाँ से ऐसे मिला दिया, फिर ऐसे और इसकी सीमा को देखना कहीं वो ना होने पाए, मिस्टेक ना होने पाए। होगा। अरे ना होगा वो रख देंगे ऐसे, होगा तो फिर नापना है ना अपन को, इसकी नाप ले लेंगे। ये हो गया है आपका जी, ठीक है। तो इसके जो चारों तरफ की दूरी जो ये है ये कहलाती है परिमाप। इसके चारों तरफ की नाप, जैसे हम पटरी से मान के चलें ऐसे नापें, ऐसे नापते चलें, जितनी नाप निकले तो ऊपर लिख लें, फिर यहाँ पर नाप करके जितनी नाप निकले तो यहाँ लिख दें, और फिर इसकी नाप यहाँ से ले करके और यहाँ पर लिख दें, और फिर इसकी नाप ले करके यहाँ से यहाँ को लिख दें। माने इसके चारों तरफ की क्या है? नाप। चारों तरफ की दूरी को परिमाप कहते हैं। यहाँ की भुजा, यहाँ की भुजा, यहाँ की भुजा, यहाँ की भुजा, इन सभी को जोड़ दें तो क्या निकल आता है? परिमाप। और गोले का परिमाप, वृत्त का परिमाप, इसकी चारों तरफ की दूरी को नाप दें। फीते से गोला फीता हो तो ऐसे कर दें। फीता आज पता नहीं है कहाँ रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका भी परिमाप निकल आएगा। तो ये क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त के चारों तरफ की परिमाप को वृत्त की परिधि बोलते हैं, लेकिन इनको परिमाप बोलते हैं, इनके चारों तरफ की दूरियों को। तो अब हम आपको देते हैं, पहले अपने मन से जोड़ लगा देना है। जैसे मान के चलो इसमें दिया हो 4 सेंटीमीटर और इसमें लिखा हो 5 सेंटीमीटर और इसमें लिखा हो मान के चलो 7 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका नाम हो, त्रिभुज का नाम X Y Z। तो ये हो गया परिमाप। इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप। इसी प्रकार से इसके बराबर बराबर हो जाए हैं। अभी हम 2-3 भैया बता दें, फिर आप लोगों से बनने लगेगा। ये है मान के चलो 5 सेंटीमीटर, यहाँ जगह नहीं तो नीचे लिख देते 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर मान के चलो नाप के बनाया हो। और इसमें मान के चलो यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ 6 सेंटीमीटर। इनके क्या निकालना है? सभी को परिमाप। एक का हम निकाले देते हैं, बाकी का तुम निकालना। फिर इसके बाद हम सूत्र बताएंगे। जैसे इनके होते हैं सूत्र परिमाप निकालने के, इनके सूत्र होते, इनका सूत्र होता है परिधि का निकालने का, वृत्त की परिधि। तो बाद में सूत्र बता देंगे, पहले इनके परिमाप निकालना। एक का हम निकाले देते, बाकी इनके तुमको निकालना। तो इसमें कौन कौन से इनके नाम भी लिख दो, चाहे A B C D, इसका भी लिख दें X, यहाँ X वाले में पूरा ना हो पाएगा, यही लिख दें A B C D। अब इसको गोले को अभी मिटा देते हैं।
क्योंकि वृत्त का बाद में बताएंगे। इसका हमने बताया कि इसके चारों तरफ की दूरी को ही क्या कहते हैं, परिमाप। इसमें एक भुजा कितने की है? एक भुजा 4 सेंटीमीटर। पहले लिख दें त्रिभुज, ये क्या बना हुआ है? त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज XYZ, XYZ। नंबर 1 डाल दें। अब इसमें जो अपन भुजाओं को देखेंगे तो चाहे इसको एक मान लें, चाहे इसको एक मान लें, चाहे इसको कोई को भी मान सकते हैं। चलो XY को पहले मान लें क्योंकि क्रम में आता है। तो XY एक भुजा हो गई। दूसरी भुजा कितनी है? YZ। और तीसरी भुजा XZ लिख दें। XZ बराबर क्या निकल आएगा? परिमाप। क्या निकल आएगा? परिमाप, ये निकल आएगा। तो चाहे ऐसा लिख दें, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज, अब इसको हमने समझाने के लिखा है, त्रिभुज XYZ का परिमाप। अब ये आपका सिस्टम से आ गया, इसको अपन मिटा देंगे बाद में, क्योंकि आपको बताया गया है कि इसके बराबर क्या होता है? परिमाप। तीनों भुजाओं जोड़ दें तो क्या हो जाता है? परिमाप। तो यहाँ परिमाप बराबर XY धन YZ धन XZ। केवल अभी इसका देख रहे हैं। तो अब मान रख दें सीधे सीधे। XY का कितना है? 7 सेंटीमीटर। YZ का कितना है? 5 सेंटीमीटर। और XZ का कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो कोमा लगा के चाहे सेंटीमीटर लिख दो सब में, तो सबका सेंटीमीटर होगा। अब बराबर परिमाप कितना आ गया? 7 और 5 कितने? गिनो। 12। अब 12 में 4 जुड़ गए, कितने हो गए? आयुष 16। तो क्या निकला? 16 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल आया। किसका? त्रिभुज XYZ का। ये कहलाएगा उत्तर। बन जाएंगे। अब इसी प्रकार से इनके भी सभी की भुजाएं जोड़ दो तो परिमाप निकल आएगा। लेकिन आयत का और वर्ग का फिर सूत्र चलता है। देखो सभी का पहले एक एक भुजा जोड़ोगे। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। तो इसका कैसे वो होगा? सूत्र कैसा बन जाएगा इसका? नहीं, भुजा गुणे 4। ये 4 गुणे भुजा। देखो एक भुजा जे हो गई, दूसरी भुजा जे हो गई, तीसरी भुजा जे हो गई और चौथी भुजा ये हो गई। भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा। इसका हो जाएगा आयत का परिमाप। का वर्ग है जी, वर्ग का परिमाप। अब ये तो हो गया त्रिभुज का। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, अब देखो तुम सूत्र सुन लो अच्छे से। 4 ठो भुजाएं हैं तो 4 हो गए और गुणे एक भुजा की माप। 4 गुणे भुजा जी हो गई। अब 4 का गुणा कर दें तो भुजा की माप कितनी है बताओ ना आप? 5 है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 5। तो बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौको 20 सेंटीमीटर। कैसे आया आप समझ लो अच्छे से, मैं दोनों सवाल दूंगा अब आपको। देखो एक भुजा जे थी, एक भुजा जे थी, एक भुजा जे थी, एक भुजा जे थी, 4 भुजा थी ना, तो चारों को मिला के 5 जे जोड़ दिया, 5 जे जोड़ दिया, 5 जे 5 जे 5 5 10 5 15 5 को तो 20 सेंटीमीटर की दूरी होगी ना चारों तरफ की। यदि इसको
ऐसे पलटाते जाएं वहां को, ऐसे जैसे मान के चलो ये है, ऐसे पलटाते जाएं तो कितनी दूरी तक जाएगा? अगर 5-5 सेंटीमीटर की भुजा है, एक बार पलटा दिया जाए पूरा तो है? मान के चलो 20 यह है, एक बड़ा है, ये आयत बना हुआ है, चलो आयत के रूप में समझा देंगे। लेकिन ये वर्ग है, तो वर्ग को यदि कलथाएं या पलटाएं, इस साइड को करेंगे तो 5 सेंटीमीटर दूर चला गया, एक बार और कलथाएं तो 10 चला गया, फिर एक बार और कलथाएं आगे को तो 15 चला जाएगा, अब आयत का तो और एक बार और पलटा दें तो पूरा पूरा 20। 20 हो जाएगा। अब तो सर जी तो आयत यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 इसी को क्या कहते हैं? परिमाप। वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप अलग निकल आएगा, जैसी वहाँ की दूरी होगी। ये है वर्ग का परिमाप, उत्तर भी आपका निकाला। हाँ, वर्ग का परिमाप ये है 20 सेंटीमीटर। अब इतना सा है, लेकिन अब आप लोगों को ये वाला थोड़ा बार बता रहा हूँ, इनके ही दो कि आप बना वो तो बन जाएगा। बन जाएगा ना? हाँ ठीक है। उसमें क्या है देखो, इसमें भी समझ लो अच्छे से। वो भी सर दो भुजाएं एक सी हैं, बराबर बराबर आयत की, और आयत की नीचे ऊपर की भी बराबर बराबर हैं। तो यदि इसमें कैसा का सूत्र लगेगा? इसमें कौन सा सूत्र लग सकता है कि जिसमें परिमाप आयत का परिमाप आ जाए? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आ गए। 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। 2 गुणे, हाँ, दो भुजाएं जे हैं और 2 भुजाएं जे हैं, तो दोनों को कॉमन किया तो आ जाएगा क्या? आयत का परिमाप। चलो बाद में, पहले इसको बिठा दें। हाँ उतार लो, चाहे ये वाले को हम बाद में समझा लेंगे, ठीक है? इस वाले अरे अभी देता हूँ ना तुम्हें, उतार लो, इसके बाद मैं दूसरे बनाता हूँ चित्र।